देखिए पहला श्लोक है, छठा पाठ है, षष्ठा पाठ सुभाषितान का पहला श्लोक है। आलस्यम हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्तुध्यं समो बंधु कृत्वायं नावशीदति। मतलब आलस्यम ही मनुष्याणाम, आलस्य ही मनुष्यों का, शरीर अस्थो महान रिपुः, शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावशीदति। नास्ति उद्यम समो बंधु, मतलब कि उद्यम के समान, परिश्रम के समान उसका कोई बंधु नहीं है। कृत्वा यम नावशीदति, कृत्वा यम जिसके करने से, नावशीदति न अवशीदति, अर्थात मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। पूरे का अर्थ हुआ कि आलस्य ही मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु है, जो उसके शरीर में ही स्थित रहता है, और उद्यम के समान, परिश्रम के समान उसका कोई बंधु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, क्योंकि परिश्रम उसको कभी दुखी नहीं करता है, उसका उत्तम फल देता ही देता है। दूसरा है गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणं न वायशः करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। गुणी गुणम वेत्ति, गुणवान पुरुष ही गुण की महत्ता को जानता है। न वेत्ति निर्गुणो, जबकि जिसके पास कोई गुण नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वह अच्छाइयों को कैसे जान पाएगा और उसके महत्व को कैसे समझ पाएगा। इसी तरह से बली बलम वेत्ति, जो बलवान ही बल के महत्व को जानता है। न वेत्ति निर्बल, जब क्यों, और निर्बल मनुष्य बल के महत्व को नहीं जानता। न वेत्ति निर्बल। पिको वसंतस्य गुणम न वायश, अर्थात जो कोयल होती है वही वसंत के गुण को जानती है। वसंत में कुहू कुहू करके बोलती है, अर्थात कोयल ही वसंत के गुण को जानती है। न वायश है, न कि कौवा जानता है, कौवा नहीं जान पाता है, कोयल जानती है। करी च सिंहस्य बलम न मूषकः, इसी तरह से जो हाथी होती है वह सिंह के बल को जानती है, न कि मूषक, मतलब कि चूहा नहीं जानता है हाथी के बल को। एक मिनट, सिंह के बल को करी च सिंहस्य, सिंह के बल को हाथी जानती है, न मूषका, और चूहा नहीं जानता है, क्योंकि चूहे को पता नहीं होता है। चूहे को कभी सिंह पकड़ता नहीं है, तो उसको पता कैसे चलेगा। ठीक है, कुल कहने का मतलब है कि गुणवान पुरुष ही गुण की महत्ता को जानता है। अगला श्लोक। निमित्तमोद्देश्य हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं सतस्यापगमे प्रसीदति अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। निमित्तमोद्देश्य ही यह प्रकोप्यति, किसी कारण के वश ही जो लोग क्रोध करते हैं। ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदत, लेकिन जब कारण वह नष्ट हो जाता है, हट जाता है, तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए आपने कोई गलती की, आपके मम्मी पापा हैं, आप पर क्रोध किए, तो जब आपकी गलती हट जाएगी तो उनका क्रोध भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै, अगर कोई मनुष्य आपको बिना कारण ही द्वेष करता है, आपसे जलन रखता है, अकारण द्वेषी मनुष्य यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यन्ति, उसको किसी तरह से खुश नहीं किया जा सकता। अगला श्लोक देखिए। उदीरितोऽर्थः पिशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तं प्यूहति पंडितो जनः परिंगित ज्ञान फला हि बुद्धयः। उदीरितो अर्थ पिशुनापि गृह्यते, अर्थात बोल बोल करके, डांट डांट करके, अर्थ जो बात आप कहते हैं उसको पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। जो पशु होते हैं वो भी समझ जाते हैं। आप डंडे से किसी पशु को मारने का इशारा करेंगे तो पशु भी समझ जाता है। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, घोड़े और हाथी भी इसको समझते हैं। अनुक्तम प्यूहति पंडितो जनः,
इसी लेकिन जो अनुक्तम प्यूहति पंडितो जन, लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं वह बिना कहे ही संकेतों को समझ जाते हैं। परंगित ज्ञान फला ही बुद्धि, बिना कहे ही संकेत को समझ जाते हैं, भाव को समझ लेते हैं। लेकिन जो पशुवत होते हैं वो लोग नहीं समझ पाते हैं। पांचवा देखिए, क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितिः काष्ठगतो हि वह्नि स एव वह्निर्दहते शरीरम। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, क्रोध ही मनुष्य का प्रथम शत्रु है। देह स्थितो देह विनाशनाय, जो देह में स्थित रहकर भी देह का विनाश करता रहता है, शरीर का नाश करता रहता है, नष्ट करता रहता है शरीर को। यथा स्थिति है काष्ठगतो ही वह्नि, जिस तरह से लकड़ी में जो अग्नि होती है वह खुद लकड़ी को ही जला देती है। स एव वह्निर्दहते शरीरम, इसी तरह से शरीर में स्थित जो क्रोध है वह शरीर को ही नुकसान पहुंचाता है, शरीर को ही नष्ट कर देता है। देखिए, मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ते गावश्च गोभितुर्गांस्तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशील व्यसने सुसख्यम। मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, हरिण जो है हरिणों का ही साथ करते हैं। गावश्च गोभी तुरगांस तुरंगैः, और जो गाय होती है गायों का, और जो घोड़े होते हैं, तुरग मतलब घोड़ा होता है, तुरंग मतलब घोड़ा होता है, तुरगास तुरंगैः, और घोड़े घोड़ों का साथ करते हैं। मूर्खाश्च मूर्खैः, मूर्ख मूर्खों का साथ करते हैं। सुधिया सुधीभिः, सुधिया मतलब विद्वान, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वह विद्वानों का ही साथ करते हैं। समानशील व्यसनेषु सख्यम, अर्थात इससे यह सिद्ध होता है कि जिसका जैसा गुण होता है वह उसी गुण के समान मनुष्यों का साथ करता है। चलिए अगला है, सेवितव्यो महावृक्षः फलछाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। सेवितव्यो महान वृक्ष, अर्थात हमेशा महावृक्ष बड़े वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। फल छाया समन्वित, अगर जो फल और छाया से युक्त है। यदि दैवात् फलम नास्ति, अगर दैववश वह फल नहीं भी देता है, यदि दैवात् फलम नास्ति छाया के निवार्य, तो भी छाया को कोई छीन नहीं सकता। अर्थात जो आपका महान उद्देश्य होगा, तो अगर उसका फल आपको नहीं मिलता है तभी उसमें से बहुत कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। जो उसकी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो सब प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन जब बहुत छोटे वृक्ष, छोटा उद्देश्य रहेगा, तो अगर वह नहीं प्राप्त होता है तो आप बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। इसका मतलब है, इसलिए महान उद्देश्य रखिए जीवन में। अमंत्रक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभम। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई भी मंत्र अक्षर से रहित नहीं होता है, अर्थात मंत्र है तो उसमें अक्षर होंगे ही होंगे। नास्ति मूलम अनौषधम, इसी तरह से जो भी जड़ है, मतलब कि जो वृक्ष होता है उनकी जड़ होती है, पौधे होते हैं उनकी जड़ होती है, तो उस जड़ की बात किया जा रहा है कि नास्ति मूलम औषधम मनौषधम, कोई भी जो जड़ है वह औषधि से रहित नहीं होती, अर्थात उसमें कोई न कोई औषधि, कोई न कोई चिकित्सा से रिलेटेड औषधि छिपी होती है। अयोग्य पुरुष नास्ति, और कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता है, कोई न कोई गुण तो हर पुरुष में होता ही होता है। योज कस्तत् दुर्लभम, लेकिन उन गुणों को उभारने वाला, उन औषधियों को ढूंढने वाला और उन अक्षरों का ज्ञान रखने वाले लोग बहुत कम होते हैं, उनको जोड़ने वाले लोग बहुत कम होते हैं, खोज करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इसका तात्पर्य यह है। चलिए, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम् अनेक रूपता उदयेश वितारक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम् अनेक एक रूपता, मतलब संपत्ति तथा विपत्ति में जो महान पुरुष होता है एक रूप रहता है, अर्थात विचलित नहीं होता है। सुख और दुख में जो अच्छा पुरुष होता है, सज्जन पुरुष होता है, वो कभी विचलित नहीं होता है, सुख और दुख में समान भाव रखता है। अगर सुख है तो भी सही है और दुख हो गया तो भी सही है, वह उसमें विचलित नहीं होता, अपने उद्देश्य के प्रति लगा रहता है। उदय सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा, जैसे जो उदय सविता, जो
सूर्य है वह उदय के समय भी रक्तवर्ण, रक्तो मतलब रक्तवर्ण लाल होता है, तथा रक्तश्चा अस्तमय तथा, और जब अस्त होता है तो भी लाल ही रहता है। चलिए अगला श्लोक। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन्निरर्थकम् अश्वश्चेदधावने वीर भारस्य वहने खर। विचित्रे खलु संसारे, इससे संसार बहुत ही विचित्र है। नास्ति किंचिन निरर्थकम, इस विचित्र संसार में कोई भी चीज निरर्थक नहीं है, अर्थात ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो बिना मतलब की है। अश्वश्चेद धावने वीर भारस्य वहने खर, जैसे कि अगर घोड़ा दौड़ने में बहुत बड़ा वीर है तो गधा बिल्कुल बेकार नहीं है। वह किस है, वो दूसरे क्षेत्र में, अर्थात भारस्य वहने खरा, भार ढोने में गधा घोड़े से भी आगे है। ठीक है, अतः सभी चीजों का अपना अपना महत्व है। इस तरह से आपके जो 10 श्लोक थे 10th क्लास सुभाषितान की, उसको मैंने बताया। आप इसको बार बार देखेंगे और इसके भावार्थ को समझेंगे। धन्यवाद।